लिली गाय एक अकेली और गरीबी माँ है। वो एक अस्पताल में नर्स का काम करते हुए अपनी बेटी फ्लोरा का ख्याल रखती है। फ्लोरा बेटा, क्या कर रही हो? स्कूल के लिए देर हो रही है ना? मेरी एक किताब नहीं मिल रही है माँ, वही ढूंढ रही हूँ। अगर वो किताब नहीं मिली तो मुझे बिना वजह डांट पड़ेगी। फ्लोरा एक होशियार और समझदार गाय है, इसलिए अपनी माँ को ज्यादा परेशान किए बिना एक ही किताब में हर सब्जेक्ट का होमवर्क करती है। इसीलिए उस किताब के लिए इतना परेशान हो रही है। फ्लोरा कुछ भी ना होने पर भी हर बात में खुद को संभाल लेती है। लिली को अपनी बेटी में यही बात अच्छी लगती है और फ्लोरा की जरूरतें पूरी करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती है। इस तनख्वाह मिलने पर 2 नई किताबें जरूर खरीदेंगे बेटा। पिछले साल की किताब को भी अभी तक चला रही हो। तुम बहुत समझदार हो। ठीक है कहकर किताब मिलने पर फ्लोरा स्कूल को चली जाती है और लिली काम पर चली जाती है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। फ्लोरा बड़ी होने लगती है और उसके नए दोस्त भी बनने लगते हैं। फ्लोरा, तुम कॉलेज के सबसे होशियार स्टूडेंट हो, इसीलिए कॉलेज में स्टूडेंट्स हो या टीचर्स, सबकी नजर तुम पर ही होती है। लेकिन ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्या मेरे बर्ताव अच्छा नहीं है? तुम्हारा बर्ताव नहीं फ्लोरा, तुम्हारा कपड़े। तुम सालों से एक ही कपड़े पहनकर आ रही हो। पता नहीं मैंने तुम्हें कभी नई कपड़ों में देखा भी है या नहीं। मुझे याद नहीं है। खुद को बदलो। अपने दोस्तों की ऐसी बातें फ्लोरा को अंदर से खोखला कर देती है और वो जिंदगी में पहली बार घर लौटने के बाद अपनी माँ से एक कुछ मांगती है। तब लिली उसे ऐसे जवाब देती है, तनख्वाह आने में अभी बहुत वक्त है बेटा, लेकिन तुम ऐसे अचानक से क्यों कह रही हो? आप बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हो। लोग ये तक भूल गए हैं कि मैंने नई ड्रेस कब पहनी थी। आप मुझे एक ड्रेस तक नहीं दिलाते हो। ऐसे क्यों कह रही हो फ्लोरा बेटा? तुम तो अपनी आंखों से देखती हो ना। तुम्हारी कॉलेज की फीस देने के बाद मुश्किल से 1-2 हजार बचते हैं। उसी में पूरा महीना चलाना पड़ता है हमें। लिली ऐसे समझाती है, लेकिन इस बार फ्लोरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। इसलिए लिली बाहर से थोड़े पैसे उधार लेकर फ्लोरा को 2-4 नए ड्रेसेस दिलाती है। फ्लोरा को नई ड्रेसेस मिलने के बाद भी अपनी माँ से बात नहीं करती है और चुपचाप कॉलेज जाती है, अपनी पढ़ाई करती है और वापस लौट कर आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। फ्लोरा के दोस्तों ने उसे इस बात का घमंड दिलवाया था कि वो बहुत होशियार है और अपनी माँ के बिना भी बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए फ्लोरा ऐसा बर्ताव कर रही है। आज कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर जा रहे हैं। शाम को लौटने में देर हो सकती है, तब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ऐसे कहकर फ्लोरा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिली, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो हमारी हालत को मुझे अच्छा समझती है। पता नहीं अब इस गरीब माँ के साथ ऐसा क्यों हो रही है। यहाँ पर लिली ऐसे कहते हुए दुखी होती रहती है और वहाँ पर फ्लोरा की बस की एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में बहुत से लोग घायल होते हैं, लेकिन विंडो सीट की कांच टूटकर आंखों में जाने की वजह से फ्लोरा की आंखें चली जाती है। नजदीकी अस्पताल में सबका इलाज करके उन्हें घरों के पास छोड़ देते हैं वो हॉस्पिटल वाला। ऐसे ही फ्लोरा को भी
छोड़ते हैं, तब लिली उसे देखकर, ये क्या हो गया है बेटा तुम्हें? कैसे हुआ ये हादसा? मैंने सुबह ही कहा था ना माँ, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम ऊपर से अच्छा बनने का नाटक करती हो, लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे। ऐसे फ्लोरा अपनी माँ को गलत समझकर गिरते पड़ते हुए खुद ही अपने काम करने लगती है, लेकिन लिली वो सब नहीं देख पाती है। इसलिए पिछले 25 सालों से जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही है, वहाँ के डॉक्टर से लिली की आंखें निकलकर फ्लोरा को लगाने को कहती है। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये काम मैं अपनी पुरानी साथी के लिए करूँगा सोचता हूँ। तब फ्लोरा कहती है कि अगर हॉस्पिटल में उसकी माँ है तो उसे वहाँ से बाहर निकाल दो, उसे बस आंखें देने वाले का चेहरा देखना है। लेकिन जब वो आंखें खोल कर देखती है, तब डर और शर्मिंदगी से डूब जाती है। माँ, ये आप ही हो। मैंने ये बात समझ क्यों नहीं पाई? दोस्तों की बातों में आकर आपको बहुत दुख किया है माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसे फ्लोरा को फिर से अकल आती है और अपनी माँ का पूरा ख्याल रखने लगती है। डालीपुर नाम के एक गांव में हरनी नाम की सास और भरनी नाम की बहू रहते थे। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से उल्टे काम ही करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए आपकी गरम गरम कॉफी। वो देखकर हरनी का पति भी आज के दिन कॉफी पीना चाहता है और यही बात वो अपनी पत्नी से भी कहता है। तब हरनी, आपको शौक होगा औरों की नकल करने का, मुझे कोई शौक नहीं है, चुपचाप ये चाय पीकर काम पर निकल जाओ। ऐसे ही सास हरनी और बहू भरनी दोनों कंजूस है, एक दूसरे की नकल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात के सुकून के लिए। जब हरनी कोई काम करती है, तब भरनी उस काम में कंजूसी दिखाती है और हरनी भी ऐसा ही करती है। ऐसे दोनों सास बहू के पास एक एक गाय भी है। उनका दूध निकलकर वो दोनों गांव के दूसरे दूध के व्यापारियों को देते हैं। हर महीने पैसे कम आ रहे हैं। ये काम करती हूँ, दूध में 1 लीटर ज्यादा पानी मिला देती हूँ, तब इस महीने में 30 लीटर दूध के पैसे ज्यादा आएंगे। ऐसे कहते हुए हरनी अपने गाय के दूध में 1 लीटर पानी ज्यादा मिला देती है। सास की बातें सुनकर भरनी के भी मन में लड्डू फूटते हैं, लेकिन वो अपनी सास की नकल कैसे कर सकती है? इसलिए मैं अपनी गाय के दूध में 2 लीटर पानी मिला रही हूँ, तब मुझे हर महीने 60 लीटर दूध के पैसे ज्यादा आएंगे। ये मेरी खुद की सोच है, किसी की नकल नहीं। ऐसे हर रोज हरनी भरनी से और भरनी हरनी से ज्यादा पानी मिलाकर देने लगते हैं दूध। एक दिन उन दोनों सास बहुओं की इस हरकत की वजह से परेशान दूध वाला ऐसे कहता है, मुझे अब दोनों बताओ, इस कैन में दूध कहाँ पर है? अरे इससे सफेद तो कलर वाला पानी होता है। वैसे एक कैन मेरा नहीं है, इसलिए तुम मुझे दूसरों के साथ मिलाकर नहीं कह सकते हो। आप ही के पास मैं आ रहा हूँ बड़ी मालिकिन जी। अब दोनों से बड़ा कंजूस इस पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा, ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। ऐसे वो दूध वाला भूखा रहेगा या भीख मांगकर खाएगा, लेकिन उन दोनों कंजूस सास बहू से दूध नहीं लेगा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोनों सास बहुएं ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सिर्फ व्यापार ही करती रहोगी या गाय का ख्याल रखना का भी इरादा है बारियामनी?
पिताजी के कहने पर माँ उनके गाय को नदी के पास लेकर जा रही है। तुम जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है कहकर हरणी अपने रास्ते से और भरणी अपने रास्ते से नदी के पास पहुंचते हैं। गाय घास खा रही थी और दोनों सास बहुएं एक एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उस दिन पता नहीं कहीं से एक मगरमच्छ नदी में आ गए थे। इस बात से अनजान हरणी नदी के पास पानी के पास जाती है और मगरमच्छ उसे घेर लेते हैं। तब हरणी बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाती है। उसी वक्त उसकी आवाज सुनने वाली सिर्फ भरणी ही थी। इसलिए भरणी बेटा, पुरानी बातों को भुलाकर मेरी मदद कर दे। बदले में मेरी गाय से होने वाला सारा मुनाफा तू ही रख ले। वो बात सुनते ही भरणी झट से अपना दिमाग चलाती है और अपनी गाय के साथ नदी के उस पार जाकर मगरमच्छ को छेड़ती है। वो मगरमच्छ एक गाय और एक इंसान को साथ में देखकर बूढ़ी हरणी को छोड़कर इस तरफ आते हैं। हरणी बच जाती है, लेकिन अरे सासू माँ, आपके चक्कर में मैं फंस गई हूँ। अब मुझे आपकी गाय का मुनाफा नहीं चाहिए। चाहे तो आप बदले में मेरी गाय का मुनाफा ले सकती हो। मुझे बचाओ। ठीक है कहकर हरणी भी पानी के बहुत करीब आकर पानी में पत्थर मारते हुए उस मगरमच्छों को गुस्सा दिलाकर ध्यान भटकती है और भरणी भी बच जाती है। लेकिन उस दिन एक और चमत्कार होता है। मुनाफे की बात बाजू में रखते तो आज तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और मैंने तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता कि हम जैसे अच्छे लोग ये कंजूसी करनी चाहिए। ऐसे दोनों सास बहू बदल जाते हैं और अपनी कंजूसी छोड़कर साथ में खुशी से रहने लगते हैं। ये बात उनके पतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी।